हमें दिख रही है, तो हम फ़र्क कैसे बता पाएँ कि क्या ये स्मॉग है या फॉग है? अच्छा, फॉग का तो ये है कि वाटर होता है सिंपल, छोटे छोटे पानी के कतरे हैं जो कि नीचे आके जमा हो जाते हैं। और स्मॉग ये है कि वो फॉग और स्मोक का जब एक मिक्सचर है, बल्कि नाम भी स्मॉग जो है इसी तरह से ही बना था कि स्मोक और फॉग का दो वर्ड्स को जोड़ के उन्होंने बना दिया था। तो स्मॉग का आपको एक तो देखने से ही पता चल जाता है, कलर डिफरेंस होता है, ये ब्राउनिश कलरेशन में आती है। स्मॉग यूजुअली उस तरह से नहीं है। और फिर जब इसमें निकलें जब बाहर तो खुद भी आपको फील होता है, जब हवा इनहेल करें तो एक डिफरेंस बाकायदा फील होता है, जैसे थ्रोट इरिटेशन उसी वक्त शुरू हो जाती है। और इसके अलावा अवेयरनेस देने के लिए बहुत से मीडियम्स हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि ये फॉग है या स्मॉग है। तो ये इन दो तीन चीज़ों से है जिनसे आम जो लोग हैं वो जान सकते हैं कि ये स्मॉग है, फॉग नहीं है। ओके, बट टेक्निकली बरसगीर में जो है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया जैसे जो ममालिक हैं, उनकी पब्लिक जो है, उनकी एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा बुरी है। जी जी। तो आप जो है इस तरह की क्या रिकमेंडेशंस देंगे कि इस एरिया के अंदर क्यों स्मॉग सबसे ज़्यादा फैलती है पूरी दुनिया से कंपेयर्ड? जी जी। अच्छा, एक तो ये है कि इस एरिया में विंटर सीज़न में ज़्यादा स्मॉग आती है। अच्छा, विंटर में ये है कि आपको पता है कि एक तो वो ऐसा सीज़न आता है कि फार्मर्स जो हैं वो जो अपनी क्रॉप्स, जो फसलें हैं, उनके जो रेजिड्यूज़ रह जाते हैं, जो जड़ें रह जाती हैं, वो जलाते हैं, स्पेशली इस सीज़न में जब ये सीज़न आ रहा है। दूसरा इसकी और भी हैं जो भट्टे हैं, जो ईंटें बनाने वाले, उनसे भी जो चीज़ें निकलती हैं। फिर बाकी पूरे इस दौरान जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो स्मोक एमिट होता है, और फिर कुछ टेम्परेचर की वजह से भी जब सर्दियाँ आती हैं तो जो हवा है वो एक तरह से स्टैगनेट हो जाती है। स्टैगनेट से मुराद है कि इट इज़ स्टिल, मतलब इतनी तेज़ी से चलती नहीं है कि वो आपकी जो धुआं है या कोई गर्दो गुबार है उसको अपने साथ उड़ा के ले जाए, तो जब इस तरह का टेम्परेचर होता है और हवा इस तरह से चल रही होती है, साथ में आपके फार्मर्स फिर वो जो जलाते हैं, उनसे ये सब मिल मिला के तो ये एक गर्द का एक धुआं सा जो है ना ये छा जाता है। और वैसे इंडिया पाकिस्तान में तो ये ज़्यादा वजूहात हैं, बाकी और जगह भी स्मॉग आती है, चाइना वगैरह में उसके फिर ये होता है कि वहाँ पे जो कि वो एरिया थोड़े से नीचे हैं। कुछ जगह भी दुनिया में समर में भी आ जाती है, वो डिफरेंट तरह की स्मॉग होती है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कुछ एरियाज़ में इर्द गिर्द माउंटेन्स होते हैं, तो वो भी फिर हवा को निकलने नहीं देते, वो जमा हो जाती है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं। और एयर क्वालिटी इंडेक्स का आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो डिटर्मिन करता है कि कितनी हद तक ये जो है ना स्मॉग वो है इस वक्त हवा में, और कितना इससे बचना ज़रूरी है। तो 300 का एक जो लेवल है उसको अगर ये क्रॉस कर जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमारा है, तो फिर तो ये हैज़ार्डस में आ जाता है। यानी उस वक्त तो आप जो एक तो लोग हैं ना जिनको पहले से ही सांस के इश्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को पहले से दमा है या दायमी खांसी या सांस की कोई भी दायमी बीमारी है, और इसके अलावा हार्ट के पेशेंट्स भी, तो इन सब को तो वैसे ही जब लेवल्स 150 से ऊपर जाते हैं ना, तो इनको कह दिया जाता है कि जो है आपने अपनी एक्टिविटीज़ लिमिट कर देनी है घर में भी, और आउटडोर एक्टिविटीज़ वैसे ही रिड्यूस कर देनी है। 200 के बाद से ही इनको कह दिया जाता है कि आप जो है ना घर से बाहर ना जाएं। लेकिन जो 300 से अबव के लेवल्स हैं ना, उन पे तो सबके लिए है कि ना जाएं। और इस वक्त लाहौर में तो शायद आपने देखा हो कि 11 नवंबर को